दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान को पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों को अलग अलग तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी किस्म की मुसीबत आने पर अपनी मदद खुद कर सकें। इसी वजह से दुनिया भर में हज़ारों लाखों लोग हर साल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क्स की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ऐसे बन जाते हैं जिनको हराना अच्छे के बस की बात नहीं होती। लेकिन आखिर शाओलिन मॉन्क्स को हराना इतना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर शाओलिन मॉन्क्स को दुनिया का सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी समझा जाता है। क्यों इनको हरा पाना इतना मुश्किल है? चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग 6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है ताकि आगे जाकर ये बड़े बड़े खिलाड़ी बन सकें। जिस उम्र में बाकी बच्चे फिल्मों और ड्रामों को देखकर ऐसा खिलाड़ी बनने की सोचते हैं, इस उम्र में ये कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है और कुछ ही दिनों में ये अपनी टांगों को अपने सर तक लाना भी सीख जाते हैं। इसी दरख्त के मोटे तने में अपने दोनों पाँवों को मोड़कर घुटनों तक लटकते रहना पड़ता है ताकि दर्द सहने की काबिलियत इनके अंदर बढ़ाई जा सके। साइज में ये बच्चे आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। स्टील बॉडी। दोस्तों, जिस्म को नुकीला और नाजुक बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करना। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके हर दिन मॉन्क्स अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गर्दन हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। शाओलिन मॉन्क्स ज़्यादा मेहनत अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन गले की ट्रेनिंग से गुजरते हुए अपने गले को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। गले के साथ ये अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं। दरअसल अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क 2 रूल्स के दरमियान अपनी उंगलियां रखता है। दोस्तों, जबकि हमारी उंगली पर चोट लग जाती है तो हम दर्द के मारे तड़प पड़ते हैं, तो हाई प्रेशर वाले रूलर के दरमियान में उंगली डालने पर शाओलिन मॉन्क्स का क्या हाल होता होगा, ये आपने महसूस तो ज़रूर कर लिया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुश लगाने में दुश्वारी होती है, तो वहीं शाओलिन मॉन्क्स 2 उंगलियों पर पुश लगाते हैं। ये अपनी उंगलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि अपनी उंगलियों से ये दरख्त में भी सुराख कर सकते हैं। ये अपने जिस्म का वज़न एक उंगली पर रोक सकते हैं। उंगलियों और गले के अलावा ये जिस्म के छोटे से छोटे हिस्से को भी ट्रेनिंग करते हैं। मेडिटेशन। दोस्तों, अगर मुश्किल वक्त में हमारे पास अपने दिमाग को काबू रखने की ताकत है तो हम इस सिचुएशन को कई गुना ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल वक्त में अपनी ताकत पर काबू रख सकता है। ऐसा ही कुछ शाओलिन मॉन्क्स भी करते हैं। शाओलिन मॉन्क्स अपने दिमाग को ठीक करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो अपने आप पर काबू रख सकते हैं। स्किल एम्पावरमेंट। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करना भी बेहद ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हाथ और पाँव की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इसके बाद हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है।
ہاتھ اور پاؤں کی ٹریننگ کے لیے الگ الگ طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ایک ایسے 2 پلرز پر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس کے پانی سے بھری 2 بالٹیاں ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہیں۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے اور اوپر سے نیچے کی طرف جانے کی ٹریننگ بھی انوکھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی کڑی ہوتی ہے۔ فائنل ایگزامینیشن، دوستو ہر انسان کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہم سب بھی بچپن سے ہی اسکول اور کالجز میں ٹیسٹ دینے آتے ہیں۔ اگر ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو 1 سال بعد اس ٹیسٹ کو دوبارہ دینے کا موقع ملتا ہے، مگر شاولن مونکس میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بار فیل ہو جانے کے بعد 3 سال بعد دوبارہ موقع مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مونکس اس میں فیل ہونے کے لیے اور فیل ہونے کے ڈر سے کڑی محنت کرتے ہیں۔ اس فائنل ایگزام میں مونکس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اتنی کڑی محنت کر کے یہ ٹیسٹ پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جی دوستو، یہ تو تھی مونکس کے متعلق آج کی ویڈیو جو آپ دوستوں تک پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔